नमस्कार, अमरउजाला.com आप देख रहे हैं। आपके साथ मैं हूं अक्षय अग्रवाल। पूरी दुनिया में टैरिफ लगाकर अमेरिकी जजों की भी निंदा करने वाले राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को इस मुद्दे पर अपने ही देश में अपनी ही प्रशंसकों की आलोचना का सामना करना पड़ रहा है। इसका कारण ट्रंप के लगाए टैरिफ से देश के उद्योगों और निर्माताओं को मदद मिलने के बजाय अब नुकसान होने लगा है। टैरिफ के फैसले से अमेरिका में कई उद्योग और कारोबार इन दिनों अच्छे खासे नुकसान में हैं। इससे अमेरिकी विनिर्माण को भी अपेक्षा वाला परिणाम बिल्कुल नहीं मिला। श्रमिक वर्ग भी इस फैसले से आहत है। ट्रंप के समर्थक उद्योगपति जे एलन ने कहा, उद्योगपति ने इस भरोसे के साथ ट्रंप को वोट दिया था कि रिपब्लिकन नेता टैक्स में कटौती और नियमों में ढील देंगे, जिससे उनके विनिर्माण व्यवसाय को मदद मिलेगी। लेकिन ट्रंप के आर्थिक एजेंडे के मूल में मौजूद टैरिफ ने उनकी कंपनी एलन इंजीनियरिंग कॉर्प को चौपट कर दिया। आयात करों ने विदेशों में बने इंजनों, स्टील, गियर बॉक्स और क्लच की लागत भी बढ़ा दी है, जिसके चलते पावर ट्रैवल निर्माण के दाम $1,00,000 तक हो सकते हैं। ट्रंप ने टैरिफ को अमेरिकी कारखानों की मदद करने वाला बताया था, लेकिन देखने में आ रहा है कि वे वास्तव में देश भर के कई उद्योगों और उत्पादन इकाइयों को भी कुचल रही है। ट्रंप प्रशासन फरवरी में सुप्रीम कोर्ट से अवैध घोषित आयात करों की जगह नए टैरिफ बचाने के लिए संघर्ष कर रहा है। इससे हालत और भी ज्यादा गंभीर हो सकते हैं। देश के विनिर्माण उद्योगपति क्रिसन क्रू ने कहा कि टैरिफ के कारण उन्होंने 2025 में अपनी कंपनी को घाटे में चलाया। उनके यहाँ कर्मचारियों की संख्या 205 हुआ करती थी, जो घटकर 140 रह गई। बिक्री में कमी पर भी उन्होंने कीमतें 8 से 10% तक बढ़ा दी। अगले दशक में संघीय घाटे में वृद्धि होने का अनुमान है। आर्थिक नीति समूह एम्प्लॉय अमेरिका के ईडी स्कंदा अमरनाथ ने कहा कि ट्रंप के टैरिफ से विनिर्माण में कोई भी वृद्धि नहीं दिखती। इस क्षेत्र में कोई नया पुनर्जागरण भी नहीं हो रहा। टैरिफ पर अनिश्चितता ने निवेश को हतोत्साहित किया है। टैरिफ लगाने के लिए कांग्रेस को दरकिनार करने से छोटी विनिर्माण कंपनियों को यहां योजना बनानी भी अब मुश्किल कर दी है। सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश जॉन रॉबर्ट्स ने चेतावनी दी है कि संघीय जजों की निजी आलोचना करना बिल्कुल भी ठीक नहीं है और उनकी निजी आलोचना खतरनाक है, साथ ही इसे रोकना होगा। यह चेतावनी उन्होंने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा प्रशासन के खिलाफ फैसले सुनाने वाले एक संघीय जज को सनकी, नीच, बेईमान और पूरी तरह से बेनकाब और बेकाबू कहने के 2 दिन बाद दी। रॉबर्ट्स ने ट्रंप या किसी और को निशाना बनाने से परहेज किया और जोर दिया कि जजों पर हमला किसी एक राजनीतिक दृष्टिकोण से नहीं हो रही है। रॉबर्ट्स ने ह्यूस्टन में कहा कि न्यायिक राय की आलोचना न्यायिक पेशे का हिस्सा है और यह स्वस्थ भी हो सकती है, लेकिन जब आलोचना कानूनी विश्लेषण से हटकर दूसरी दिशा में चली जाती है तो यह मामला अलग हो जाता है। ट्रंप ने न्यायाधीश बोसबर्ग के बारे में लिखा था कि वो एक सनकी, दुष्ट, बेईमान और पूरी तरह से बेकाबू जज हैं, जो ट्रंप डिरेजमेंट सिंड्रोम के उच्चतम स्तर से पीड़ित हैं और सालों से मेरे लोगों के पीछे पड़े हैं। पिछले साल रॉबर्ट्स ने सार्वजनिक रूप से ट्रंप की बोसबर्ग के महाअभियोग में भी मांग को खारिज कर दिया था। उन्होंने अल साल्डावोर की एक कुख्यात जेल में अतिरिक्त निर्वासन को भी रोक दिया था। ट्रंप की सत्ता में आने पर अमेरिकी विनिर्माण क्षेत्र में नौकरियां घटी है। ऐसे श्रमिक भी प्रभावित हुए। कारखानों से कर्मचारियों की छटनी से एक साल में 98,000 विनिर्माण नौकरियां खत्म हो गई। आपके राज्य की खबरें, आपके शहर की खबरें सबसे पहले जानने के लिए देखते रहें अमर उजाला। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और पाएं हर अपडेट। आपके राज्य की खबरें, आपके शहर की खबरें सबसे पहले जानने के लिए देखते रहें अमर उजाला। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और पाएं हर अपडेट।